फ्रेंड्स, आपकी स्वागत करती हूँ आपके मनपसंदीदा चैनल ऑल इन स्कूल पे। फ्रेंड्स, मॉड्यूल नंबर 13 की मैं हर एक्टिविटी दे चुका हूँ। बोले तो आपकी मॉड्यूल एक्टिविटी 1 एंड एक्टिविटी 2। अभी मैं एक्टिविटी 3 के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ। ये जो एक्टिविटी 1 और 2 को जो मैं आंसर दिया हूँ, आप उसे नोट कर सकते हैं। और जो आप मेरे से PDF लेते हैं वो का आंसर और जो हम प्रोवाइड करते हैं जो वीडियो में, वो आंसर थोड़ा डिफरेंट है। आप थोड़ा नहीं, पूरा डिफरेंट है। आप पा सकते हैं अलग से आंसर जो कि आपके नोट के लिए आपके काम की आएगी। और जो मॉड्यूल नंबर 3 की जो आंसर है, यहाँ पर एक बॉक्स है, वो बॉक्स की आंसर आपको देना होगा, जो कि आपको 2 बॉक्स की आंसर ही देना है पड़ेगा। और इसी के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। चलो शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। शुरू करने से पहले आपको रिक्वेस्ट करूँगी कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर तौर पर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना, क्योंकि ना आपकी नोटिफिकेशन आकर से आपको पा सकते हैं वीडियो जो कि आपकी मॉड्यूल के एक्टिविटी और आंसर की आ सकती है। चलो हम शुरू करते हैं। ये जो क्वेश्चन है आज एक्टिविटी 3 का क्वेश्चन है टीम लर्निंग ऑन इम्प्रूविंग स्टूडेंट लर्निंग। ए केस ऑफ स्टाफ मीटिंग। ए स्टाफ मीटिंग इज ए पोटेंशियल ग्राउंड फॉर टीम लर्निंग amongst school leaders and teachers in a school. Team learning can be designed around all school processes. However, in this activity, team learning has been centered around improving student learning. आपकी जो स्टाफ मीटिंग होती है ना, वही टीम लर्निंग को और स्टूडेंट लर्निंग को इम्प्रूव करती है, क्योंकि ना स्टाफ के कोऑर्डिनेशन ज़रूरी होती है एक स्कूल में। और शिक्षकों की काम की कामयाबी के लिए ये ज़रूरी होता है, क्योंकि ना मानसिक स्तर में प्रस्तुत रहना और एक स्कूल में 6 घंटा 8 घंटा बिताना, उसी के लिए आपकी स्टाफ मीटिंग करते हैं। क्योंकि ना जो काम दिया जाता है, काम सौंपा जाता है टीचर्स को, वो ठीक तरह होती है कि नहीं, बच्चों के क्या डेवलप हुआ, क्या डेवलप नहीं हुआ, इसी के बारे में ये स्टाफ मीटिंग जरूरी होती है एक स्कूल में। यहाँ पर दिया गया है कुछ सवाल दिया गया है, वो सवाल की आंसर हमको देना पड़ेगा। और इसी के रिगार्डिंग हम बातचीत भी करेंगे। वो मैं आपको भी बता दूंगा कि क्या आपको लिखना होगा इस आंसर को, कैसे आपको हल्का करना होगा इस आंसर को देने में। ठीक है, यहाँ पर कुछ पॉइंट्स दिया गया है, आप इस पॉइंट्स को देखिए। गाइडलाइन स्टेप्स फॉर कंडक्टिव इफेक्टिव स्टाफ मीटिंग्स एज ग्राउंड फॉर टीम लर्निंग। टीम लर्निंग के लिए ये जो आपकी कुछ पॉइंट्स दिया गया है, इसी पॉइंट्स के रिगार्डिंग आपको लिखना होगा। डज दिस हैपन इन स्कूल। ये आपके स्कूल में होता है तो येस कीजिए, नहीं होता है तो नो कीजिए। मेरे मानो आपकी सभी का आंसर येस होना चाहिए, क्योंकि ना ये येस होना चाहिए, क्योंकि ना आपको ये स्टाफ मीटिंग होता है, यह आपको दिखाना पड़ता है गवर्नमेंट को और आपकी अथॉरिटी को। और यहाँ पर और एक क्वेश्चन है कि व्हाट स्टेप्स वुड यू टेक एज ए स्कूल लीडर टू इम्प्रूव ऑन दिस प्रोसेस ऑन स्टाफ मीटिंग। आप क्या क्या स्टेप्स लेते हैं, क्या क्या काम करते हैं इसी के रिगार्डिंग आपकी इम्प्रूव करने के लिए स्टाफ मीटिंग को। ये जो पहला सवाल है यहाँ पर, क्लैरिफाइंग द पर्पज ऑफ स्टाफ मीटिंग। आपकी स्टाफ मीटिंग की क्या आप पर्पज किस लिए ये स्टाफ मीटिंग बोला गया है और किस लिए स्टाफ मीटिंग, क्या क्या पॉइंट डिस्कशन करने वाले हैं, ये सभी टीचर्स को पता होना चाहिए। क्योंकि ना ये पता होने से वो आपकी जो खुद की ओपिनियन जो है, जो व्यू है, उसके रिगार्डिंग वो आपको ठीक से प्रस्तुत कर पाएगी और ठीक से आंसर भी दे पाएगी, और जो मीटिंग है वो सक्सेस हो पाएगी। यहाँ पर आप लिखना होगा कि व्हाट स्टेप्स वुड यू टेक एज ए स्कूल लीडर टू इम्प्रूव ऑन दिस प्रोसेस ऑफ स्टाफ मीटिंग। स्कूल लीडर होने के नाते आप क्या स्टेप्स लेते हैं। यहाँ पर हम स्टेप लेते हैं कि हम पहले एक नोटिस करते हैं सभी शिक्षकों को कि आप इसी के रिगार्डिंग हमारा मीटिंग होगा और इसी के रिगार्डिंग आपका बैठक होगा। आप इसी के रिगार्डिंग को आपको खुद को प्रस्तुत कीजिए, और ये हमारे डिस्कशन में आने वाला है, इस पॉइंट पे हम डिस्कशन करने वाले हैं। बस इतना ही। वो एक नोटिस कर दीजिए, उसी के नोटिस के नीचे एक साइन दिया जाता है, साइन करने के लिए जो आप ये नोटिस पढ़े और खुद को ये इंटेलिजेंट कराए, खुद को आपको खुद को समझा कि ये पॉइंट्स को हम डिस्कशन करने वाले हैं। फिर दूसरा जो पॉइंट्स है यहाँ पर, सेट एन एजेंडा फॉर द मीटिंग इन डिस्कशन विथ टीचर्स। अब एजेंडा प्रस्तुत करना है, कौन सी पॉइंट में डिस्कशन करना वाला है और कितना वक्त लेंगे, वो जरूरी होता है। क्योंकि ना मीटिंग आपको 1 घंटे 1.5 घंटे से एक टीचर्स और सभी टीचर्स ने हल्के बैठ जाएंगे और समझ आपकी अंदर जो टीचर्स की जो दिक्कत होती है ना बैठने के लिए, वो नहीं होता। वो घंटे और 1.5 घंटे से ज़्यादा होने से क्या होती है ना, टीचर्स की मानसिक स्तर में वो आउट हो जाते हैं और वो जो बैठने के लिए जो दिक्कत हो जाती है शिक्षकों के लिए, कि वही लिए आपको एजेंडा प्रिपेयर करना चाहिए, वो टीचर्स को बताना चाहिए, डिस्कशन करने वाला है करना चाहिए।
फिर चलते हैं तीसरे क्वेश्चन पर। तीसरे क्वेश्चन ये है कि प्लानिंग टाइम फॉर डिस्कशन ऑन ईच एजेंडा। जो हम अभी बोल रहा था कि ये जो प्लानिंग होना चाहिए, कौन सी टाइम कितना वक्त देना चाहिए कौन सी पॉइंट के ऊपर। आपको पॉइंट के ऊपर वक्त ज़्यादा हो जाए तो टीचर के लिए परेशानी होती है क्या, बगैर टीचर्स की मानसिक स्तर पर या ये सवाल खड़ा हो जाती है क्या बकबक कर रही है जो प्रिंसिपल हेडमास्टर, ये तो होना ही चाहिए, ये तो कितना इतना ज़रूरी भी नहीं है। ये क्वेश्चन को आंसर आप देने के लिए वही लिए आपको एक प्लानिंग करना चाहिए, कितना वक्त कितना पॉइंट कौन सी पॉइंट ऊपर देना चाहिए। ठीक है, आपको प्लानिंग करना चाहिए, वक्त की प्लानिंग करना चाहिए। और जो चौथा सवाल ये है कि लीडिंग द स्टाफ मीटिंग अराउंड द एजेंडा डेमोन्स्ट्रेशन बाय द लीडर, शेयरिंग व्यूज एंड एविडेंसेस कलेक्टेड बाय ऑल मेंबर्स, अराइविंग एट एविडेंस बेस्ड डिसीजन। ओके, मीन्स आपको लीडिंग लेना चाहिए स्टाफ मीटिंग का, और वो एजेंडा वो डेमोन्स्ट्रेशन आपको करना चाहिए कि ये प्रॉब्लम आती है, आपको ये करना चाहिए, ये प्रॉब्लम आती है। कौन सी टीचर बोले कि मुझे ये दिक्कत आ रही है, वो बच्चा ठीक से पढ़ नहीं रहा है, वो बच्चा ठीक से काम नहीं कर रहा है, बदमाशी कर रही है क्लास में, वो उसी के रिगार्डिंग वो सोल्यूशन करने के लिए वो सभी टीचर्स को पूछेंगे कि क्या करना चाहिए, इसी परेशानी को, इसी दिक्कत को सुलझाने के लिए क्या करना चाहिए सभी टीचर्स को। वो सभी टीचर्स ने अपने अपने ओपिनियंस को रखेंगे, और ओपिनियन के बाद वो डिसाइड करेंगे कौन, आपकी जो स्कूल लीडर, आपकी जो हेडमास्टर, और आप जो बोल रहे हैं प्रिंसिपल, वो डिसीजन लेंगे कि ये काम करिए, ये आप करिए, इसी के साथ आपकी ये जो प्रॉब्लम, ये जो दिक्कत आती है वो सॉल्यूशन हो जाएगी। ठीक है, इसी के रिगार्डिंग आपको लिखना होगा, और ये यस भी आपको पुट करना होगा सेकंड कॉलम में। ठीक है, और बाद में जो क्वेश्चन है, फिक्स रेस्पॉन्सिबिलिटीज ड्यूरिंग द मीटिंग इटसेल्फ एंड स्टार्ट टारगेट्स एंड अकाउंटेबिलिटी। मीन्स आपको जो कोई दिक्कत आ गई, कोई काम आ गई, कोई गवर्नमेंट के तरफ से कोई प्रोजेक्ट आ गई, प्रोग्राम आ गई, तो उसी के लिए आपको काम को डिस्ट्रीब्यूट करना होगा, सभी टीचर्स को कुछ ना कुछ काम देना होगा, वही लिए वो टीचर्स ही रेस्पॉन्सिबल रहेंगे उसी काम के लिए, क्योंकि ना वो डिस्ट्रीब्यूट करने से जो काम नहीं होता है वो हो जाएगा, और वो सारी काम वही जिस काम की दिया जाता है जिस टीचर को, वो ठीक से निपटा पाए। क्योंकि ना काम को ठीक से करने से आपको जो स्कूल हेडमास्टर है कि आपकी स्कूल लीडर आपको जिस बोल रहे थे, और प्रिंसिपल है ना, उसी के लिए कोई दिक्कत नहीं होगा। बस वही स्कूल लीडर और प्रिंसिपल वो सिर्फ सभी टीचर्स को गाइड करें, सभी बच्चों को गाइड कर सकें, और वो जो काम अकाउंटेबिलिटी है, जो टाइम पे निपटाना चाहिए वो टाइम पे निपटा ही जाएगा। और आपको सभी टीचर्स को ऊपर गाइड करना चाहिए, गाइड नहीं हुआ तो अब वो काम जिस टीचर को दिया गया है वो रह जाएगी, या वो ठीक से नहीं कर पाएगी। आपको गाइड करना चाहिए, और सिर्फ गाइड करने से नहीं होगा, वो उसी को लिए आपको उसी के साथ भी देना पड़ेगा, उसको क्या ज़रूरत है उसको भी उसे भी समझाना पड़ेगा, और समझना भी पड़ेगा। क्योंकि ना वो टीचर्स भी एक अकेले नहीं कर पाएगी, कोई किसी से सहायता नहीं लिया पाया क्या, और भी वो क्या होता है ना, किया काम और उसी का पर्सनल इशू आ जाती है बीच बीच में, वही लिए आपको स्कूल लीडर को उसको गाइड करना पड़ता है, फिक्स रेस्पॉन्सिबिलिटीज करना पड़ता है, वही लिए वो काम पे जो काम मीटिंग वो होता है वो ठीक से निपटा जाए। ठीक है, उसी के बाद जो पॉइंट है हम डिस्कशन करने वाला है, एंश्योर पार्टिसिपेशन ऑफ ऑल मेंबर्स इन द मीटिंग। आप इतने वो टाइम रखें, वो वक्त रखें जिसमें सभी टीचर, सभी मेंबर्स की टाइम दे पाए, कि कोई मेंबर्स की छुट्टी ना रहे, और वो टाइम भी दे पाए, और किसी का भी क्लास ना रहे। इसी के रिगार्डिंग आपको स्कूल लीडर्स को देखना पड़ता है, क्योंकि ना सभी मेंबर्स पार्टिसिपेशन नहीं होती है, तो कोई काम उसी में जो रह जाती है वो डिस्कशन नहीं हो पाती है, वो टीचर्स की, वो मेंबर्स की जो दिक्कत है वो भी इनपुट नहीं हो पाती है मीटिंग पे, वो भी डिस्कशन नहीं हो पाती है। वही लिए इन फ्यूचर some problems will arise, and that can be solved by anyone. So all the members should be participate in this meeting, in that meeting, and they would active participate, not only participation, that they participate in the meeting and not telling about anything. That meeting is not a meeting, that meeting is only a listening meeting. Okay, जो हम बच्चे के बारे में बात करें तो बच्चे कुछ बोले, टीचर्स कुछ बोले, वो शिक्षा कहलाता है, वो एजुकेशन कहलाता है, वो लर्निंग प्रोसेस है। ठीक है, बच्चा कुछ नहीं कर रहा है, सिर्फ टीचर ने बकबक कर रहा है, वो लेक्चरशिप मेथड हो गया ना, वही लिए चाइल्ड सेंटर्ड मेथड होना चाहिए, जिसमें आपकी मीटिंग पे रिफ्लेक्ट होना चाहिए। ठीक है, मीटिंग पे सभी मेंबर्स को पार्टिसिपेट करना है, सभी मेंबर्स कुछ बात करना है, सभी मेंबर्स अपना कुछ ओपिनियंस रखे, अपना कुछ व्यू वहाँ पर रखे।
उसी के बाद हम नेक्स्ट में पॉइंट पर चलते हैं, कीप रेगुलर फॉलो अप ऑफ द एजेंडा एंड रिव्यू डिसीजंस एट द मीटिंग्स। मैं बोला था कि क्यों अब काम देने से सिर्फ काम नहीं हो जाएगा, आपको गाइडेंस देना होगा, उसको हेल्प करना जरूरी होती है, क्योंकि ना रेगुलर फॉलोअप करना होगा। एजेंडा जो प्रिपेयर किया गया है, रिव्यू डिसीजन जो लिया गया है वो ठीक से काम नहीं कर रही कि नहीं, वो टीचर्स को जो फॉलोअप दिया गया है वो ठीक से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, उसी के लिए आपको गाइडेंस देना पड़ेगा। ठीक से काम करे तो ठीक है, नहीं काम करे तो दोबारा नेक्स्ट मीटिंग पे वही पॉइंट को वही पॉइंट्स को आप रखना मीटिंग के लिए, ठीक है। इसी के रिगार्डिंग आपको यही लिखना है जो मैंने बोला, उसी के आप इंग्लिश में ट्रांसलेशन करके बाहर लिख दीजिए। कोई आपकी दिक्कत नहीं होगी, कोई आपकी आंसर पर कोई भी सवाल नहीं खड़ा करेगी, ठीक है। यही है आपकी आंसर, और कुछ चाहिए तो निश्चित तौर पे मुझे कमेंट कीजिए, और वीडियो को निश्चित तौर पे आपके जो फ्रेंड्स है, आपके जो रिलेटिव्स है, जो इस वीडियो की चाहत है, उसी के साथ शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कीजिए। एंड थैंक यू। रहती हूँ, फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट अपडेट के साथ। थैंक यू, हैव ए नेक्स्ट डे।